टोटो में भी मिला जुला करके आपका 700-800 रुपया जो जेनविन खर्च होगा वही आपका होगा। लेकिन आप जाइएगा तो हम बात किए थे जो वहाँ पे बनाता है, तो लोग 7,000-8,000 रुपया लेकर के जो है लाइसेंस बनवाता है। स्थिति ये है कि अब आप लोग हैं 10 रुपया 5 रुपया इकट्ठा करके, अभी जो स्थिति है गाड़ी का, पहले तो क्या था कि गाड़ी कम था, अब विनोदपुर से दिलालपुर से जो है घुमानी जाना है तो पूरा फुल गाड़ी पैसेंजर मिल गया। अभी तो वो स्थिति है नहीं, दो भी पैसेंजर मिला तो चलना है, नहीं तो दूसरा गाड़ी आएगा वो बैठा लेगा। गाड़ी का संख्या नहीं, बेरोजगारी इतना बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ा है तभी ये गाड़ी बढ़ा। और दिल्ली में जब पहला बार इस टोटो को स्टार्ट किया गया था तो उस समय भी केजरीवाल का सोच यही था कि बेरोजगार को जो है हम इसी टोटो में भेज देंगे, इसी से वो अपना बेरोजगारी खत्म करेगा। जैसे आप देखें अभी केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है पकौड़ा भुजिया बना करके बेरोजगारी खत्म करना चाह रहा था ना, देखे थे बीच में भी पूरा बयान चल रहा था। उसी प्रकार से केजरीवाल भी टोटो चलवा करके सोचा कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। उनको पता नहीं था कि गांव में, शहर में, छोटे छोटे शहर में इतना बेरोजगार है कि आने वाला समय में एक एक शहर में 5-5 हजार टोटो होगा। साहेबगंज भी आप लोग जाते होंगे, एक लेन से मतलब स्टेशन जैसे आप उतर जाएंगे, स्टेशन से लेकर के पूर्वी फाटक, जिगवावारी थाना और आपका डीसी ऑफिस, एक लेन से टोटो लगा रहता है। अब हम लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हमको पहुंचना है 10 मिनट में, रास्ता है 5 मिनट का, टोटो का कारण हम लोग पहुंचते हैं 1 घंटा में। मेरे मन में मतलब द्वेष का भावना भी आता है उनके पर कि पूरा जो है इतना टोटो निकल गया, पूरा रास्ता जाम करके रखता है। कुछ बैड एलिमेंट है, गुंडा प्रवृत्ति का लोग है, गाली गलौज भी कर देता है। उससे भी बड़ा चीज जो है बहरावा स्टेशन में भी देखते हैं, साहेबगंज में भी देखते हैं, कोई भी ट्रेन अगर लग गया, टोटो अगर मान लीजिए कि छोटा जगह रहता है ना, टोटो का संख्या 5000 है, अगर 50 भी टोटो रह गया तो पैर रखने का जगह नहीं होता स्टेशन में। वहां पे देखिएगा थाना का जो है पुलिस रहेगा, आरपीएफ रहेगा, जीआरपी रहेगा, डंडा से हुर रहा है पेट में, आवश्यकता पड़ने पे उसके ऊपर वार भी करता है डंडा से। अब बताइए कि इसमें टोटो चालक का क्या गलती है? 10 रुपया उसको मिलेगा। ट्रेन से जो पैसेंजर उतरता है साहेबगंज में, 2 काम, पहला है कोर्ट, दूसरा है इलाज, और तीसरा कोई काम के लिए साहेबगंज लोग नहीं जाता है। इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है कि जाएगा मार्केटिंग करने के लिए, बच्चा का कपड़ा लेने के लिए। 10 रुपया कहाँ जाना इलाज कराने के लिए? वो सूर्या नर्सिंग होम हो गया विजय डॉक्टर के यहाँ, एक अस्पताल हो गया जहाँ 10 रुपया किराया है। अगर आप कोर्ट से स्टेशन से कोर्ट जाइएगा तो वही 10 रुपये किराया, उसमें भी जो है मार खाना है, गाली सुनना है। राह चलते जो लोग हैं वो भी आपको 4 गो बात बोलेगा। मतलब मोटरसाइकिल में लोग हैं तो उसको लगता है कि कितना बड़ा वो रईस हो गया है कि आपको 4, जबकि मोटरसाइकिल से ज्यादा दाम जो है टोटो का। टोटो भी 2 लाख रुपया हो गया, मोटरसाइकिल का 1 लाख रुपया दाम है, फिर भी इतना रईस है वो आपको खाली देगा। तो स्थिति ये है। तो मेरा ये कहना था कि हम लोग पहले भी बात किए थे अगले मीटिंग में भी कि हम लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद मेंबरशिप करेंगे, मेंबरशिप करने के बाद, सदस्य बनने के बाद हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी में हम लोग नहीं रहेंगे, कमेटी में भी आप ही लोगों को आना है। आपका नेता हम नहीं बनने वाले हैं, आप लोगों को अपना नेता बनाना। आप ही के बीच से जो लोग निकल करके आएगा वही आपका नेतृत्व करेगा, वही आपका जो है समस्या का समाधान करेगा। हम लोग मार्गदर्शक हैं, हम लोग रास्ता बताएंगे कि आप इस रास्ता पे चलिएगा तो आपको सही मंजिल जो है मिलेगा। हम लोग रास्ता बनाने वाले हैं, हम लोग आपके बीच में नेता बनने नहीं आए, इस बात को हर समय ध्यान में रखिएगा। नेता भी आप ही को बनना है, समस्या आपका है, लड़ाई आपको लड़ना है, लड़ाई का नेतृत्व भी आप ही को करना है। हम आपको सहयोग करेंगे, लड़ाई कैसे लड़ना है। दूसरा लोग क्या है कि खुद को नेता बनने के फेरा में जो है भीड़ भाड़ लगाता है, जुलूस वगैरह निकालता है। हम लोगों का वो नेचर नहीं है, नेता भी आप ही को बनाएंगे। तो मेरा अंत में यही कहना है कि अभी हम लोग डीटीओ साहब के यहाँ जो बात किए थे, चूंकि अभी बहुत भीड़ लगा हुआ है, हम जो है शनिवार को गए थे डीटीओ कार्यालय, शुक्रवार को, शनिवार को तो बंद था रक्षाबंधन को लेकर के, शुक्रवार या शनिवार को हम गए थे। वहाँ गए, डीटीओ से मुलाकात नहीं हुआ, वहाँ बड़ा बाबू उनसे हम बात किए और 2-3 स्टाफ है उनसे हम बैठ करके बात किए बढ़िया तरीके से। चूँकि अगले बार जो हम लोग मीटिंग किए थे उस समय न्यूज वगैरह भी बहुत सारा जगह गया था, तो प्रशासनिक अधिकारी भी न्यूज को देखता है कि हाँ क्या गतिविधि किसका चल रहा है। तो उस पीरियड में जो है हम बात किए, बात करने पे हम लोगों को कहा गया कि 1 सप्ताह भैया, हमको हमारा सबसे भाईचारा संबंध है, बोला भैया 1 सप्ताह आप रुक जाइए, 1 सप्ताह के बाद जो है आकर के डीटीओ साहब से मिलिए, मिल करके आपका अपना जो समस्या है रखिए, उसका समाधान कैसे हो बैठ करके बात की। तो आज आपका हो गया 10 तारीख,
15 तारीख के बाद अभी आप लोगों का मेंबरशिप भी होगा, कमेटी वगैरह भी बनेगा। कमेटी बनने के बाद 15 तारीख के बाद एक हम लोग डेट तय करेंगे, किस डेट को हम लोगों को जो है साहेबगंज जाना है। और साहेबगंज जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे 3 लोगों से मिलने का। पहला आपका हो गया DTO, दूसरा हो गया SP, तीसरा आपका हो गया DC। SP से हम लोग इसलिए मिलेंगे कि राह चलते जो थाना वाला हम लोगों के ऊपर डंडा चला देता है, इसके लिए हम उनको ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप जितना भी थाना है सभी थाना में हमारे आवेदन को आप सर्कुलेट कीजिए, भेजिए कि टोटो के साथ जो है अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए। हम जो है सेवा देने के लिए हैं। 12 बजे रात में जब पैसेंजर ट्रेन से उतरता है हम उनको टोटो में लेकर के चलते हैं, तो हमारे साथ 2 जिम्मेवारी रहता है। पहला रहता है कि उनको घर पहुंचाना है, दूसरा रहता है कि रास्ते में उसको कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम सामना करेंगे। ये तो पहला है, पैसेंजर को हम सिक्योरिटी देते हैं। आप देखते हैं ना, कोई भी अगर पैसेंजर रोड से पैसेंजर जब उतरता है, उनको अगर दूर में रात मान लीजिए 2 बज रहा, हम देखे अंधेरा है लेकिन आगे एक लोग जा रहा तो झटक करके उसके जो है साथ हो जाते हैं कि चलो एक से हम लोग 2 हो जाएंगे। हम उनको पहचानते भी नहीं है, लेकिन क्या है कि उनसे एक उम्मीद देखता है कि नहीं एक आदमी है, वो कोई दिक्कत होगा तो वो हमको बचाएगा। टोटो वाला का भी वही जिम्मेवारी है जो टोटो और ऑटो चलाता है। पैसेंजर को मतलब कि घर तो पहुंचाना ही है, सुरक्षित, उनके साथ कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ये भी जिम्मेवारी हमारा रहता है। इस बात से हम लोग SP साहब को भी अवगत करवाएंगे कि जिस प्रकार से आपका पुलिस सुरक्षा देता है पैसेंजर को, हम भी सुरक्षा देते हैं पैसेंजर को। हम क्रिमिनल नहीं है, हम सेवा देते हैं, सेवा के बदले में 10 रुपया लेते हैं। और हमारे साथ आपका पुलिस जो है अमानवीय व्यवहार करता है। जब भीड़ होता है कहीं पे, मान लीजिए इतना छोटा जगह है, एकाएक अगर ट्रेन कहीं पे रुक गया, ट्रेन रुकने के बाद 200-300 पैसेंजर आता है, तो गहमा-गहमी होगा ही, भीड़ होगा ही, लेकिन वो भीड़ जो 10 से 15 मिनट का होता है, वही 10 मिनट में हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लाठी चला दिया जाता है, गाली दे दिया जाता है, मारपीट करने लगते हैं लोग। ये सारे चीजें से हम लोग जो है अवगत करवाएंगे। जो हम लोग मिलेंगे उनको हम लोग यही कहेंगे कि सर अभी हम लोग जो टोटो चला रहे हैं, हम लोगों का आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, इसलिए आपका जेन्युइन जो खर्च है आप निर्देश दीजिए अपने सारे कर्मचारी को कि जितना भी टोटो का लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, जो जेन्युइन खर्च है वही ऑनलाइन हम लोग पेमेंट करेंगे, अलग से हम कोई पैसा नहीं देंगे। और ये स्वीकृति हो कि हमको एक समय सीमा के अंदर जो हमको लाइसेंस मिले। और दूसरी बात है कि जब तक हमको लाइसेंस नहीं मिल जाता है तब तक हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। इतना बात हम लोग जो है DTO के पास, DC के पास और SP के पास रखेंगे। DC के पास हम लोग इसलिए जाएंगे, पता नहीं आप लोगों को और भी लोग है बताया कि नहीं बताया, हम लोग तो मान लीजिए सारे लोग जानकारी दे ही रहे हैं आपको। अभी श्रम विभाग के तरफ से आप लोगों के लिए भी बहुत सारा योजनाएं चल रही है। अगर आप हमारे पास है सरीफुल जी, यही आपको बताएंगे बढ़िया से, या बताए होंगे। आप अगर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपका अगर बच्चा है तो आपके बच्चे को साल में 5,000 रुपया मिलेगा पढ़ाई के लिए। किसी प्रकार का एक्सीडेंटल केस अगर आपके साथ हो जाता है तो परिवहन विभाग के द्वारा भी 4 लाख रुपया का प्रावधान है देने का। बता देते आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है। कहीं पे भी एक्सीडेंटल केस अगर हो जाता है, एक्सीडेंट करके कोई गाड़ी वाला अगर भाग गया, आप थाना में आवेदन दीजिए, FIR कीजिए, थाना वाला डायरी लिखेगा, उस डायरी का कॉपी निकाल करके आप DTO के यहाँ जब अप्लाई कीजिएगा, 4 लाख रुपया आपके परिवार को, अगर आदमी मर जाता है तो 4 लाख रुपया है, इलाज कराने के लिए 50,000 रुपया मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए। आप लोग जब जुड़ेंगे, जब घूमेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारे लिए बहुत सारा सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है। और ये स्कीम सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, आपके बीच में भले हम लोग आज बैठे हैं, लेकिन हमारा यह जो आंदोलन है मजदूरों का, चाहे बीड़ी